अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फायर स्प्रिंकलर के पाइप होते हैं तो उनकी स्लोप की रिक्वायरमेंट दी गई होती है। तो NFPA 13 में जो पाइप की स्लोप की रिक्वायरमेंट है वो क्या दी गई है, कौन से सिस्टम का फायर के सिस्टम के लिए कितनी स्लोप होना चाहिए या कौन से सिस्टम के लिए क्या रिक्वायरमेंट दी गई है, वो सारी तफसील में इस वीडियो की मदद से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे स्लोप के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्लोप रिक्वायरमेंट जो है वेट फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में समझेंगे जो NFPA ने बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि ये ब्रांच और मेन पाइप यहाँ पर इसमें वेट फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में स्लोप आपको नहीं देना, तो वो स्लोप वहाँ पर नहीं होगा। वो पाइप जो वेट फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के पाइप होंगे वो आपको लेवल पे लगाने। तो ये जो सारी डिटेल है वो कहाँ पे दी गई है, वो NFPA 13 के ये 3 स्टैंडर्ड जो हैं तो उसमें दिए। ये जो NFPA 13 का एडिशन 2002 का है और ये NFPA 13 का एडिशन 2007 का है और ये NFPA 13 का एडिशन 2019 का है। तो ये उनका सेक्शन या रेफरेंस क्लासेस भी दिए गए हैं। तो ये मेरे पास जो एडिशन 2019 का ये अवेलेबल है उसका आपको रेफरेंस बताता हूँ। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वेट पाइप जो आप सिस्टम लगाएंगे उसमें वन वेट पाइप सिस्टम स्प्रिंकलर शैल बी परमिटेड टू बी इंस्टॉल लेवल। तो इसका मतलब है जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के जो पाइप लगाने, आपको मेन पाइप लगाने या ब्रांच पाइप लगाने, वो आपको लेवल करने, उसमें कोई भी आपको स्लोप नहीं देना, वो पाइप आपको लेवल करके लगाने। उसके बाद आते हैं ड्राई फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के पाइप के बारे में। ड्राई फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का जो पाइप होते हैं वो नॉन रेफ्रिजरेटेड जो सिस्टम होगा, जहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ है वो रेफ्रिजरेटेड एरिया नहीं हो, वो ठंडी एरिया नहीं हो। क्योंकि ये ड्राई पाइप जो है तो वो नॉन रेफ्रिजरेट एरिया में भी लग सकते हैं, रेफ्रिजरेटेड एरिया में भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है जो NFPA ने बताया है। तो यहाँ पर अगर मेन आपके ये पाइप अगर लग रहे हैं तो उसका ½ इंच स्लोप देना है 10 फुट पे डिस्टेंस पे। माना एक सपोर्ट है तो दूसरी सपोर्ट सपोज हम 10 फुट पे लगा रहे हैं तो वो स्लोप आप देखेंगे उसमें 1/4 इंच है। तो ये डिस्टेंस देना है। तो इसको अगर मिलीमीटर में करें तो 1/4 कर दें और उसको 25 mm से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलीमीटर में वो मिल जाएगा। तो 1/4 इंच का आपको डिस्टेंस 10 फुट पे देना है मेन पाइप का। अगर ब्रांचेस हो तो उसका ½ इंच का देना है 10 फुट का। तो आपके पाइप की लेंथ जो 10 फुट है तो 10 फुट पे आपको ½ इंच देना है। जैसे बढ़ती जाएगी तो वो आप उस हिसाब से वो बढ़ाते जाएंगे। तो ये कहाँ पर दिया गया, ये NFPA के स्टैंडर्ड में दिया गया है जो NFPA 13 है। ये 13 का एडिशन 2002 है, NFPA 13 का एडिशन 2007 में भी बताया गया है, NFPA के 13 का एडिशन 2019 में भी। वो ये वाली सेक्शन जो रेफरेंसेस क्लासेस हैं कहाँ पर लिखा हुआ वो यहाँ पर मैं NFPA 2019 की ये सेक्शन 16.10.3.1 आपको दिखा देता हूँ, उसमें क्या वर्डिंग लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर 16.10.3.1 वाली यही जो क्लास है इसमें ड्राई पाइप सिस्टम के बारे में नॉन रेफ्रिजरेटेड एरिया जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था उस एरिया के लिए बताया गया। जो आपको ड्राई पाइप सिस्टम लगाने तो उसमें ब्रांच में पिच एट लेवल ½ इंच, तो ब्रांच में ½ इंच की स्लोप देना है और 10 फुट के डिस्टेंस पे। और मेन शैल बी पिच एट लीस्ट 1/4 इंच पर 10 फीट इन नॉन रेफ्रिजरेट एरिया। तो ये नॉन रेफ्रिजरेट एरिया में देना है। ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, वैसे आपको पता है। तो ड्राई पाइप और वेट पाइप सिस्टम के बारे में देखना है तो ऑलरेडी मेरी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उस पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो वैसे काफ़ी लेंथी हो जाएगी। बहरहाल ये ड्राई पाइप हम इस पर स्लोप के बारे में बात करें। अभी नेक्स्ट जाते हैं दूसरा कौन से सिस्टम में दिया। दूसरा ये ड्राई फायर स्प्रिंकलर सिस्टम पाइपिंग रेफ्रिजरेट एरिया, जो ठंडे एरिया हो जहाँ पर ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम आपका लग रहा है। तो वहाँ पर क्या बताया कि जो मेन पाइप है या ब्रांच है उस पर ½ इंच का आपको स्लोप देना है 10 फुट डिस्टेंस पे। जो भी पाइप आप लगाएंगे 10 फुट डिस्टेंस जो होगा वहाँ पर ½ इंच देना है। जैसे ये बढ़ता जाएगा आपका स्लोप भी ये बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद ये जो आपको जो ½ इंच पर 10 फीट डिस्टेंस दिया गया है वो NFPA की 13 क्लास में या स्टैंडर्ड में कहाँ बताया गया है। देखिए ये मैंने NFPA 13 के 2 रेफरेंस NFPA 13 के 3 मैंने रेफरेंस दिए हुए हैं
जो एडिशन 2002 का भी है, एडिशन 2007 का है, एडिशन 2019 का है। तो एडिशन 2019 के जो सेक्शन क्लास है 1610.3.3 ये दिखा देता हूँ, उसमें क्या वर्डिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखें 1610.3 ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम रेफ्रिजरेट एरिया, तो उसमें ये बताया कि ब्रांच पाइप में आपको ½ इंच देना है और 10 फुट डिस्टेंस पे, और मेन पाइप पे एटलीस्ट ½ इंच 10 फुट। तो इन रेफ्रिजरेट एरिया जैसे दोनों ब्रांच हो या मेन पाइप हो, आपको जो स्लोप का जो देना है वो ½ इंच देना है और 10 फुट जो डिस्टेंस पे आपको पाइप का देना है। उसके बाद दूसरे देखते हैं प्री एक्शन फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। तो प्री एक्शन फायर स्प्रिंकलर सिस्टम नॉन रेफ्रिजरेट एरिया में भी होता है और रेफ्रिजरेट एरिया में भी, उसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उस पर देख लीजिएगा मज़ीद अगर डिटेल में आपको मालूमात हासिल करनी है। तो हम अभी स्लोप की बात कर रहे हैं, तो इसके मेन जो पाइप है तो उसमें ½ इंच का 10 फुट डिस्टेंस पे आपको स्लोप देना है और ब्रांच पाइप का ½ इंच का आपको स्लोप देना है 10 फुट डिस्टेंस पे। तो ये मेन और ब्रांच का ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये NFPA के 13 के स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। NFPA के 13 के स्टैंडर्ड के ये मैं 3 स्टैंडर्ड दिखा देता हूँ। NFPA 13 जो एडिशन 2002 का है, NFPA 2007 का है और NFPA 13 और 2019 का एडिशन। मगर 2002 वाले एडिशन में देखें पहले यहाँ पर डज नॉट रिक्वायर्ड स्लोप फॉर प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम इन नॉन फ्रीजिंग एरिया। तो नॉन फ्रीजिंग ने नॉन रेफ्रिजरेट एरिया में पहले यहाँ पर स्लोप का मना किया गया था 2002 वाले एडिशन में, मगर जब 2007 वाला एडिशन आया और 2009 वाला एडिशन आया वहाँ स्लोप की रिकॉर्ड माना स्लोप आपको देना है वहाँ पर बताया गया है। तो NFPA 2019 की जो 1610.3.2 क्लास है वो मैं दिखा देता हूँ, उसमें क्या वर्डिंग लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1610.3.2 जो एडिशन 2019 है, तो उसमें प्री एक्शन सिस्टम के बाद लिखा हुआ है तो इन प्री एक्शन सिस्टम द ब्रांच लाइन शैल बी पिच्ड एट लीस्ट ½ इंच पर 10 फीट एंड मेन पाइप पिच एट लीस्ट 1/4 इंच पर 10 फीट। तो इसका मतलब है जो मेन पाइप है तो उस पर 1/4 इंच का आपको स्लोप देना है मगर 10 फुट पे, और ब्रांच पाइप है उसका ½ इंच का स्लोप देना है 10 फुट पे। तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो प्री एक्शन फायर स्प्रिंकलर पाइप सिस्टम रेफ्रिजरेट एरिया, जो प्री एक्शन फायर स्प्रिंकलर पाइप सिस्टम अगर आपका रेफ्रिजरेट एरिया में लग रहा है जहाँ ऐसी लोकेशन है जो ठंडी है वहाँ पर प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम लग रहा है, तो उसके बारे में स्लोप के बारे में क्या बताया गया है। तो आपका जो ब्रांच का पाइप है या मेन पाइप है उसमें यह बताया गया है कि आपको ½ इंच का स्लोप देना है पर 10 फीट पर 10 फीट के डिस्टेंस पे ½ इंच का आपको स्लोप मेंटेन करना है, बिलाशक आपका मेन पाइप हो या ब्रांच पाइप हो। तो उसको NFPA 13 के स्टैंडर्ड में लिखा गया है। तो NFPA के हम 13 के एडिशन 2002 को भी देख लेते हैं, 7 को भी देखा है, 2019 को भी देखा है। तो ये क्लासेस हैं। तो एडिशन 2019 जो की क्लासेस है 1610.3.3 इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो ड्राई पाइप है और प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो ये प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम रेफ्रिजरेट एरिया। तो ड्राई पाइप ऑलरेडी मैं बता चुका आपको, प्री एक्शन स्प्रिंकलर रेफ्रिजरेट एरिया में ये बताया गया जो ब्रांच लाइन है उसमें पिच एटलीस्ट ½ इंच पर 10 फीट, ब्रांच ½ इंच देना 10 फुट का स्लोप देना है, और मेन पाइप में भी पिच जो देनी ½ इंच 10 फुट पर, मेन पाइप में भी जो आपको स्लोप देना है ½ इंच का 10 फुट जो डिस्टेंस पे देना है। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हो गया होगा और आपने समझ लिया होगा कि स्लोप की रिक्वायरमेंट NFPA 13 में क्या बताई गई है जो फायर स्प्रिंकलर के पाइप के बारे में दी गई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जैसे मैं आपके साथ ये MEP और HVAC की वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।